तालीम और मुलाजमत के शोबे में मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन दिया जाए। इस मुतालबे को मनवाने के लिए मुस्लिम आरक्षण संघर्ष कृति समिति महाराष्ट्र की जानिब से इन दिनों तहरीक शुरू की गई है। इस तंजीम की नांदेड़ शाख की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरक्षण संघर्ष कृति समिति से वाबस्ता मकसूद हुसैन पटेल, मोहम्मद खान पठान, फिरोज खान लाला, अल्ताफ सानी, अब्दुल माजिद बशीर, शेख दाऊद और दीगर अफराद मौजूद थे। तंजीम के जिम्मेदारान ने मुस्लिम रिजर्वेशन के मसले पर अपने तासुरात जाहिर करते हुए कहा कि मुसलमान तालीम और रोजगार के मैदान में पसमानदा है। ये बात सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन और महमूदुर रहमान कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साबित की है। 5% मुस्लिम रिजर्वेशन को अदालत ने भी सही ठहराया था और मुलाजमतों के शोबे में भी 5% रिजर्वेशन के लिए रियासती हुकूमत से रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। लेकिन बीजेपी के इख्तिदार में आते ही मुस्लिम रिजर्वेशन के मसले को सर्द खाने में डाल दिया गया। अब एक मरतबा फिर से रियासत में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के इत्तेहाद वाली हुकूमत कायम हो चुकी है। इसलिए हमें उम्मीद है कि मौजूदा रियासती हुकूमत मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे को तस्लीम कर लेगी। इसके लिए मुस्लिम आरक्षण संघर्ष कृति समिति ने यह फैसला किया है कि इब्तदाई मरहले में एहतजाजी तहरीक चलाने के बजाय बरसर इख्तिदार पार्टियों के आला कायदीन से वफूद की शक्ल में मुलाकातें की जाएंगी और उन्हें मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में जल्द ही फैसला लेने पर आमादा किया जाएगा। कृति समिति के जिम्मेदारान ने यह भी कहा कि अब तक एनसीपी की रुकने पार्लियामेंट फौजिया खान से मुलाकात की जा चुकी है। जल्द ही रियासत के काबीनी वजीर व एनसीपी लीडर नवाब मलिक से मुलाकात की जाएगी और उनकी क़यादत में शरद पवार और रियासत के काबीनी वजीर अशोक चौहान से भी मुलाकात की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नामा निगारों ने कई सवालात भी उठाए जिनके जवाब देने की कोशिश की गई। मुस्लिम आरक्षण के ज़िमन में आज का प्रोग्राम या प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और उसमें मैं मदु किया गया और मैं इसके लिए आया हूँ। नहीं, साइलेंट नहीं हुआ, इसके लिए कोशिश चल रही है, हर तरीक़े से कोशिश चल रही है। इसके ताल्लुक़ से कई मीटिंग्स हो रहे हैं और माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी के ताल्लुक़ से मुस्लिम आरक्षण के 5% की डिक्लेरेशन हमारे आदरणीय नवाब मलिक साहब ने भी उसके फेवर में है और उन्होंने भी बोले तो ये डिक्लेरेशन किया है कि इसके लिए हम कोशिश करके ज़रूर आरक्षण दिलाएंगे मुसलमानों को एजुकेशन के लिए और नौकरियों के लिए। तो लिहाजा उसके लिए पूरी कोशिश कर ठोस कदम उठाएंगे क्या? जिस तरह नहीं मिलने के बाद में ठोस कदम उठाने का सवाल ज़रूर उठता है और हम सब मिलकर ठोस कदम उठाएंगे और सब हम यूनिटी के साथ उठाएंगे, जिसमें हमारे शाना बसाना कांग्रेस भी है और हमारे जो हमारे मित्र पक्ष है और एमआईएम है और साथ ही साथ बोले तो वंचित आघाड़ी है और सभी जैसे कि बीएसपी है, सभी यानी कि जितने भी सियासी पार्टीज़ है और समाजी कारकुनान है, सभी की मदद से हम इस मसले को हमारी सरकार तक लेके जाएंगे और ज़िम्मेदारों तक इस बात को पहुंचाएंगे और सैंक्शन करवाने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। 2014 में सर्वपक्षीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष कृति समिति एक नांदेड़ के अंदर गठित की गई थी, बनाई गई थी और उस जीवन में 2015 के अंदर महाराष्ट्र भर के अंदर जन आंदोलन हुए, मुख्य मोर्चे हुए। ये तमाम बातों को देखते हुए महाराष्ट्र की हुकूमत ने कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को 5% रिजर्वेशन का अनाउंसमेंट किया। उसके बाद ये मूवमेंट कहीं ना कहीं ये मूवमेंट को इस बात की उम्मीद हुई महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज़ मुसलमानों को कि अब कहीं ना कहीं हमको रिजर्वेशन मिल रहा है। उसके बाद मुसलसल ये प्रोग्राम्स और ये प्लानिंग चल रही थी। आप तमाम लोगों को मालूम है कि 5% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किस तरह से कराया जाए, उसके लिए मूवमेंट खड़ा है। यकीनन ये तमाम आज यहाँ पर वापस एक कमेटी जो है सो पिछले कई महीनों से काम कर रही है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान ने तमाम लीडरांस को मिला है और भी मिलना है। इसके बाद महाराष्ट्र की हुकूमत से भी जो मुख्यमंत्री उनसे भी मिलना। तो यकीनन हमारा साथ उनको हमेशा ही है और इस इश्यूज़ को लेके
यकीनन आज माशरे के अंदर रिजर्वेशन मुस्लिम कम्युनिटी को मिलना ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मुतालबा यही है कि फ़िलहाल जो गवर्नमेंट को जो है, जैसा हाई कोर्ट ने जिस तरीके से बताया था कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उसमें 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने में कोई हर्ज नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हरी झंडी दिखलाई है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई ऑर्डिनेंस जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं निकला है। पिछले फरवरी में ये आवाज़ उठाई गई थी काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नवाब मलिक साहब ने, लेकिन उसके बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सभापति हैं रामराजे निम्बाड़कर साहब, उन्होंने भी इस तरीके के ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन अभी उसका जो है कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो हमारा मकसद ये काम करने का यही है कि जो है जो मुस्लिम आरक्षण जो 5% गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को जो है दिया जाना चाहिए।